हेलो फ्रेंड्स। तो आज दोबारा मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3। और क्वेश्चन है ए पॉलीस्टाइरीन हैविंग फार्मूला Br3C6H3C8H8N हैज़ been prepared by heating styrene with tribromobenzoyl peroxide in the absence of air. If it was found to contain 10.46% of bromine by weight, find the value of n. दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या है। ये बोल रहा है कि एक पॉलीस्टाइरीन है जिसका फार्मूला दे रखा है हमारे पास, और इसको बनाया गया, कैसे बनाया, हीट किया स्टाइरीन को किसके साथ, ट्राईब्रोमोबेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, इन अब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के। और ये बोल रहा है कि अगर जो ब्रोमीन की परसेंटेज है बाय वेट वो 10.46 है इस कंपाउंड के अंदर, तो ये जो फार्मूला के अंदर n आ रहा है इसका अमाउंट बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड खासा नहीं है। थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगी केमिस्ट्री की, वो अकेला आपको पता होना चाहिए एटॉमिक वेट जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड विच इज़ गिवन हेयर, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ब्रोमीन कंटेंट, सबसे पहले कितना होएगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 79.9 होता है आई थिंक, लेकिन मैं 80 लेके चल रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है कार्बन। तो कार्बन कितने हैं 6, तो एक का एटॉमिक मास होएगा 12, तो मल्टीप्लाई बाई 6। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है 3 है, एक का मास होता है 1 यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे जो है उसको मैं ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, किससे, n से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे नीचे n दे रखा है सबस्क्रिप्ट, इनटू कार्बन एक का मास होएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 8 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन मास 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये टोटल हमारे पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा ये जो कंपाउंड हमारे पास दे रखा है Br3C6H3C8H8N का। ओके, अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी टोटल, दिस इज़ 315 प्लस n इंटू 12 8 जा 96 प्लस 1 8 जा 8। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रोमीन है उसकी परसेंटेज है 10.46। ओके, तो अगर 10.46% में आपके पास ब्रोमीन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये है टोटल मास। अब जो मास ऑफ ब्रोमीन है वो आपको यहाँ से ही आ रहा है क्या, 3 इंटू 80 दैट इज़ 240। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन इन टोटल कंपाउंड, कितना होएगा, दिस इज 240 डिवाइड बाई टोटल मास, तो ये आ गया हमारे पास 315 प्लस n इंटू 96 प्लस 8, दिस इज़ 104। इधर सिंप्लीफाई भी कर दिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गई परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन विच इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 10.46। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ है इसको ले जा रहा हूँ ऊपर और बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 315 प्लस n इंटू 104
या 104n भी कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 240, इसको इधर रहने दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10.46। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 104n इज इक्वल टू 1979.4550। इस टोटल को हमने सॉर्ट आउट किया कैसे, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके माइनस 315 अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1979.4550, है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आगे n की वैल्यू यहाँ से n इज इक्वल टू दिस 1979.4550 डिवाइड बाई 104। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.0332। लेकिन अब आपको पता है ये जो n है ये होल नंबर रहेगा, तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं इक्वल टू 19, विच इज़ द आंसर। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। हमने करना क्या है, जो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है। क्या बोल रहा है, एक पॉलीस्टाइरीन है, कोई कंपाउंड सिंपली, बाकी ये जो लिखा हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है। अकेला आपको फार्मूला दे रखा है किसी कंपाउंड का, जिसमें क्या फार्मूला आप देख रहे होंगे, Br3C6H3C8H8 होल n was prepared by heating styrene with tribromobenzyl peroxide in absence of air। ये बोला इफ़ इट वाज फाउंड टू कंटेन, अगर इसमें ब्रोमीन की परसेंटेज 10.46 है तो बाई वेट, तो आपने पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ये जो फार्मूला दे रखा है इसमें n की वैल्यू, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, जो कि मेरे को नहीं था पता। तो पता कैसे किया, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80, उसको पुट करके बाकी कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, और ये सारा टोटल सम अप करके हमारे पास आ गया 315 प्लस n इंटू 96 प्लस 8। यहाँ पे 104 भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हमने निकाल ली। वो आपको पता है ब्रोमीन का कितना मास है, टोटल मास में से डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, जो कि दे रखा है 10.46। तो इस पूरी चीज़ को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई n की फॉर्म में, इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 19। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया 19। मतलब जो कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूला है, अगर वो भी पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज Br3C6H3C8H8 ये है पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला जिसको बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।